आज हम एक बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में बिकॉज ऑफ विच हम सब ने कभी ना कभी गिल्टी फील किया है। क्या है वो चीज? इट्स प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत। ये चीज आपको शॉर्ट टर्म में कंफर्ट देती है, प्लेजर भी देती है, बट इन द लॉन्ग टर्म ये आपका नुकसान ही करती है। आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हो एंड देन डिफिकल्टीज आने के बाद आप उसे पोस्टपोन करते हो। कुछ नई आइडियाज पर आप एक्शन लेने से पहले उसे टाल देते हो। कभी कभी आप हर अपॉर्चुनिटी को पोस्टपोन करते हो एंड एक टाइम के बाद वो चीज़ें आप परमानेंटली करना छोड़ देते हो। ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड एट द एंड आप गिल्टी फील करते हो एंड अपने आप को कोसते हो कि क्यों मैंने उस टाइम पे काम नहीं किया, क्यों मैंने एक्शन नहीं लिया। एंड यही थॉट पैटर्न आपको रिग्रेट की ओर ले जाता है, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, राइट? ओके, थोड़ा आगे जाने से पहले लेट्स सी द रीजन बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन। क्यों हम चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? वेल, मेरे हिसाब से जनरली ह्यूमंस चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जब उसमें फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ जजमेंट, मतलब किसी भी टाइप का अगर फियर किसी चीज़ को लेकर आपके माइंड में है, देन देयर इज़ अ हाई चांस आप उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। सो फियर एक रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, दैट दे चूज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ओवर वर्किंग टूवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म गोल। दैट मीन्स अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट की अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रही है एंड एट द सेम टाइम आपके पास ऑप्शन है कि आप OTT पर वेब सीरीज़ या मूवीज़ देख सकते हो, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस लोग वेब सीरीज़ देखना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दैट डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे बिकॉज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो उन्हें एंटरटेनमेंट से मिलेगा। तो ये है सेकंड रीज़न जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। अनदर थर्ड रीज़न, इट्स परफेक्शन। किसी भी काम को लेकर परफेक्शन को अचीव करना इज़ गुड हैबिट, बट अगर आप ओवर ऑब्सेस होकर परफेक्शन पर ही फोकस करते हो, देन देयर इज़ अ हाई चांस कि आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो परफेक्ट काम नहीं है। So sometimes seeking too much perfection in a task you are doing makes you procrastinate that task. Simply आप कह सकते हो कि over perfection leads to procrastination and that's the third reason, right? So ultimately मुझे लगता है कि आपका एक्शन लेना ही procrastination से आपको बचा सकता है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप एक्शंस लेना पोस्टपोन करोगे उतना ज़्यादा आप नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करोगे, राइट? ओके, मेरे पास एक सिंपल मंत्र है विच यू कैन फॉलो टू बीट द प्रोक्रेस्टिनेशन एट एनी टाइम एंड विच इज़ वेरी सिंपल: डू इट नाउ और रिग्रेट लेटर। टू अप्लाई दिस मंत्र इन योर लाइफ, हियर इज़ अ चैलेंज फॉर यू। आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सा काम है, कौन सी टास्क है जिसको आप बहुत दिनों से टाल रहे हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफाई दैट टास्क एंड देन ब्रेक करो उस टास्क को, उस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में एंड कमिट करो कि आप स्टेप बाय स्टेप वो छोटे स्टेप्स कंप्लीट करोगे। डेली गिव सम 30 to 45 मिनट्स टाइम फॉर सच टास्क जिसे आप बहुत दिनों से टाल रहे हो। टेक स्मॉल एक्शंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट करोगे, प्रोग्रेस करोगे अपने काम में, मोमेंटम बनता जाएगा एंड आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आपकी आदत कम होती जाएगी। So that's how with the help of small consistent actions आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर पाओगे। आज से ये चीज़ अप्लाई करना स्टार्ट करो, because you know the discomfort of growth is temporary but the regret of not trying can last a lifetime। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डेवलप स्ट्रॉन्ग माइंड एंड बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी।